आज हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन के एक बेहद क्रूशियल सेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। 7th सेंचुरी सीई में अरेबियन पेनिनसुला से निकला इस्लाम जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचता है तो यहाँ की कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सोशल फैब्रिक में क्या चेंजेस आते हैं? क्या इस्लामिक ट्रेडिशंस और सूफीज़म ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया? तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। 7th सेंचुरी में इस्लाम के आने के बाद सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप में बड़ा शिफ्ट आया। द अराइवल 711 सीई में मोहम्मद कासिम ने सिंध कॉन्कर किया और यह रीजन कैलिफेट का हिस्सा बन गया। 12th सेंचुरी तक आते आते दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर के साथ मुस्लिम रूलर्स ने सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से पर रूल किया। ये कुतुब मीनार आपको रिप्रेजेंट करता है दिल्ली सल्तनत के बारे में और ताजमहल रिप्रेजेंट करता है मुगलिया सल्तनत के बारे में। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जिम्मी, रूल तो मुस्लिम रूलर्स का था, मुस्लिम रूलर्स, लेकिन पॉपुलेशन मोस्टली नॉन मुस्लिम थी। पॉपुलेशन उस समय की नॉन मुस्लिम थी, जिसमें हिंदू, बुद्ध, सिख सारे धर्मों के लोग थे, नॉन मुस्लिम्स। यहाँ कॉन्सेप्ट आया जिम्मी यानी प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स का। हिंदू, जैन, ज्विश, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ने जजिया टैक्स पे किया और बदले में रूलर्स ने उन्हें रिलीजियस फ्रीडम और प्रोटेक्शन दी। उन्होंने टैक्स किया जजिया और इसके बदले उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया। रूलर्स एंड रिलीजियस लीडर्स, रूलर्स ने उलमा इसका मतलब स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग, स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग, रूलर्स ने उलमा का सपोर्ट पाने के लिए शरिया को फॉलो करने का प्रयास किया, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें नॉन मुस्लिम्स एंड ग्रांट्स और टेम्पल्स को डोनेशन भी देने पड़े। शरिया एक इस्लामिक लॉ होता है। शरिया में कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इसमें सिजदा है, कयास है और भी सारी चीज़ें होती है। उसको हम एक शॉर्ट वीडियो में समझ लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस्लाम पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक जैसा ही प्रैक्टिस होता था? द आंसर इज नो। लोकल ट्रेडिशंस और इस्लाम का एक यूनिक ब्लेंड बना। आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो मॉस्क का आर्किटेक्चर लोकल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ। फॉर एग्जांपल, बंगाल के मॉस्क में रूफ्स को लोकल हट स्टाइल, जिसे दो चाला कहते हैं, ये जो हट स्टाइल इसे कहते हैं दो चाला में बनाया गया। और कश्मीर में वुडन आर्किटेक्चर लाइक शाह हमदान मॉस्क का इस्तेमाल हुआ। इस मस्जिद का नाम शाह हमदान है और वहाँ पर लोकल वुडन तरीके से यहाँ के मॉस्क को बनाया गया। लेकिन जो इस्लाम के यूनिवर्सल पिलर्स हैं वो अभी तक यही रहे, जैसे शहादा यानी बिलीफ इन वन गॉड एंड प्रॉफेट मोहम्मद एज हिज मैसेंजर, यानी अल्लाह एक है और उसके एकमात्र पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। नमाज, प्रेइंग 5 times a day, नमाज 5 वक्त का नमाज करना। ज़कात, गिविंग आर्म्स और चैरिटी, अपने आमदनी का एक 2.5% चैरिटी करना। रोज़ा, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान के समय में व्रत करना। एंड हज, पिलग्रिमेज टू मक्का। तो ये 5 पिलर जो इस्लाम के थे वो अभी भी वही बने रहे। और भी सारी चीज़ें थी, जैसे मक्का की तरफ पढ़ के नमाज करना, मीनारों का होना, मिंबर का होना, ये सब कुछ इस्लाम में नहीं बदला। लेकिन इस्लाम का भारत जैसे देशों में आने के बाद यहाँ का आर्किटेक्चर वहाँ के लोकल से इन्फ्लुएंस हुआ। एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि 8th से 14th सेंचुरी के बीच संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस में मुस्लिम वर्ड का कभी यूज़ नहीं हुआ है। पीपल वर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर रीजन्स ऑफ ओरिजिन। जैसे टर्की से आए लोगों को तुर्क कहा जाता था, पर्शिया से लोगों आए को परीक्षा कहा जाता था, तजिकिस्तान से लोग आए को ताजिक कहता था, और कभी कभी इनके लिए जनरल टर्म मलेक्श का भी उपयोग होता था उन लोगों के लिए जो वैदिक ऑर्डर या संस्कृत लैंग्वेज फॉलो नहीं करते। तो मलेक्चा उनके लिए कहा गया है जो लोग वैदिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं और संस्कृत या उससे निकली हुई लैंग्वेजेस को नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों को मलेक्चा कहा गया है। कि यह इस दौर में दिखाता है कि आइडेंटिटी रिलीजियन से ना होकर उनके कल्चर से होती थी। ठीक है, और एक और ये चीज़ें थी जो खोजा से गुजरात के, वो इंडिया में जो पहले हिंदू थे, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया और इन्होंने गीनन यानी डिवोशनल पोएम्स, जिसे गीनन, इसे हिंदी में ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का एक प्रूफ है गीनन, जिसे डिवोशनल पोएम्स कहते हैं। और इन्होंने कई लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे पंजाबी में, गुजराती में,
और सिंधी मोड में भी गाए थे। और ये पहले हिंदू थे और ये व्यापारी थे गुजरात के, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन इनके अंदर अभी भी वो इंडिया का कल्चरल रिचनेस बना था, और वो ड्रेस भी इंडिया की तरह ही पहनते थे, और उनके लैंग्वेजेस भी इंडियन ही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इंडिया में आने के बाद इस्लाम में कुछ चेंजेस आए, लेकिन इस्लाम अपने जो यूनिवर्सल 5 रूल्स थे उस पर टिका रहा। लेकिन यहाँ के मॉस्क में आने के बाद उनके मॉस्क का आर्किटेक्चर बदल गया, और कैसे उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को अपने अंडर करने के लिए जजिया टैक्स लगाए। इस जजिया टैक्स पर वुमेन्स को छूट मिली थी, ब्राह्मण्स को छूट मिली थी, गरीबों को छूट मिली थी, और बच्चों को छूट मिली थी। बाकी वर्ग को ये देना पड़ता था। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पे कंकर करके इस्लाम का रास्ता खोल दिया भारत में आने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सूफीज़म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए ऑलवेज हिस्ट्री, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड एवरीवन हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब्सक्राइब टू द चैनल।